राइट टू लिव विद डिग्निटी भारतीय संविधान में एक फंडामेंटल राइट है जो हर नागरिक को बिना किसी भेदभाव के सम्मान के साथ जीने का हक देता है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में शामिल है और इसके बारे में मोस्टली लोग जानते हैं। लेकिन क्या आप राइट टू डाई विद डिग्निटी के बारे में जानते हैं? कर्नाटक देश का पहला और अकेला राज्य है जिसने मृत्यु का अधिकार दिया है, राइट टू डाई विद डिग्निटी। तो इसका क्या मतलब है? कर्नाटक ने ऐसा क्यों किया और इससे क्या होगा? देश के दूसरे राज्यों में इसकी व्यवस्था क्यों नहीं है और ये यूथनेशिया यानी इच्छा मृत्यु से कितना अलग है, सब बताएंगे वीडियो में। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। कर्नाटक का राइट टू डाई विद डिग्निटी वाला ऐतिहासिक ऑर्डर, आप सोच रहे होंगे कि जीने का हक तो सुना था, क्या मरने का भी हक मिल रहा है अब? तो पहले समझते हैं कि कर्नाटक सरकार का ये नया फैसला क्या है और ये क्यों जरूरी था। कर्नाटक सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए मेडिकल बोर्ड बनाने का आदेश दिया है, जिससे ऐसे मरीज जो लाइलाज बीमारियों से जूझ रहे हैं, यानी ऐसी बीमारी जिनका इलाज पॉसिबल नहीं है, जो इनक्योरेबल हैं और जिनके ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है, उन्हें बिना जबरदस्ती जिंदा रखे सम्मान पूर्वक यानी डिग्निटी के साथ दुनिया से चले जाने का अधिकार मिले। कर्नाटक सरकार का ये आदेश आया क्यों, ये भी बताते हैं। एक्चुअली 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू डाई विद डिग्निटी को एक फंडामेंटल राइट माना और टर्मिनली इल पेशेंट्स के लिए इसे लागू करने के लिए कुछ गाइडलाइंस बनाई। फिर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने इन गाइडलाइंस को थोड़ा आसान बना दिया ताकि ये अधिकार ज्यादा लोगों के लिए एक्सेसिबल हो सके। अब इसको ठीक से समझने के लिए लिविंग विल क्या होती है ये समझना होगा। ये नाम सुनकर आपको लगेगा कि ये कोई प्रॉपर्टी से जुड़ी चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है। लिविंग विल यानी कि एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव AMD। लिविंग विल वो लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें कोई भी 18 साल से ऊपर का शख्स पहले से ये लिख कर रख सकता है कि अगर वो किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा हो और कोमा जैसी हालत में चला जाए तो उसे जबरदस्ती लाइफ सपोर्ट पर ना रखा जाए। तो अब आपको बताते हैं कि कर्नाटक का ये आदेश कैसे लागू होगा। एज पर रिपोर्ट्स, हर अस्पताल में प्राइमरी और सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड बनाए जाएंगे। जब कोई मरीज या उसके परिवार वाले लिविंग विल के बेसिस पर लाइफ सपोर्ट हटाने की रिक्वेस्ट करेंगे तो डॉक्टर इसे रिव्यू करेगा। इसके बाद 3 डॉक्टर्स की टीम वाला प्राइमरी मेडिकल बोर्ड इसकी जांच करेगा। फिर सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड, जिसमें डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की तरफ से अपॉइंटेड एक डॉक्टर भी शामिल होगा, ये फाइनल डिसीजन लेगा। अगर मेडिकल बोर्ड ये तय करता है कि मरीज के बचने की कोई संभावना नहीं है तो लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट को हटा दिया जाएगा। अंतिम रूप से ये फैसला जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा जो इसे रिकॉर्ड में रखेगा। तो मतलब ये है कि अब कर्नाटक में कोई भी 18 साल से ऊपर का शख्स लिविंग विल बना सकता है जिसमें वो पहले से लिख सकता है कि अगर उसे कोई गंभीर और लाइलाज बीमारी हो जाए तो उसे लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट दिया जाए या नहीं। हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स को इस फैसले का सम्मान करना होगा, लेकिन ये सब सुप्रीम कोर्ट की तय की गई प्रक्रिया के मुताबिक होना चाहिए। इसका मकसद मरीज को डिग्निटी के साथ जाने का हक देना है। अब सबसे जरूरी सवाल, ये राइट टू डाई विद डिग्निटी इच्छा मृत्यु यानी यूथनेशिया से कैसे अलग है? पहली बात तो ये कि राइट टू डाई विद डिग्निटी में मरीज का लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट हटाया जाता है ताकि नेचुरल डेथ हो सके, जबकि इच्छा मृत्यु में मरीज को मरने के लिए कोई दवा या इंजेक्शन दी जाती है जो कि नेचुरल डेथ नहीं माना जा सकता। दूसरी बात यह कि राइट टू डाई विद डिग्निटी की जहां तक बात है तो इसको मेडिकल बोर्ड और जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अप्रूवल के बाद कैरी आउट किया जाता है। मेडिकल बोर्ड की ही टीम में डॉक्टर शामिल होता है जो लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट हटाता है, लेकिन इच्छा मृत्यु में दवा या इंजेक्शन देकर डॉक्टर सीधे मरीज की जान लेता है। तीसरा पॉइंट यह है कि जहां तक भारत में लीगल होने की बात है तो राइट टू डाई विद डिग्निटी अब भारत में लीगल है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार इसे पूरा किया जा सकता है। लेकिन एक्टिव यूथनेशिया या इच्छा मृत्यु अभी भारत में लीगल नहीं है, ये गैर कानूनी है। डॉक्टर खुद मरीज के कहने पर उसको इंजेक्शन या दवा देकर मार नहीं सकता। यहाँ ये भी समझने वाली बात है कि राइट टू डाई विद डिग्निटी को इंडिया में पैसिव यूथनेशिया के नाम से भी रेफर करते हैं और पैसिव यूथनेशिया यानी कि मेडिकल ट्रीटमेंट हटाकर मरीज को नेचुरल डेथ की इजाजत देना कानूनी रूप से जायज है।
अब अगर भारत में राइट टू डाई और यूथनेशिया को लेकर चर्चा कब कब हुई उसकी टाइमलाइन पर नजर डालें तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में पैसिव यूथनेशिया को मंजूरी दी थी, लेकिन इसमें काफी सख्त गाइडलाइंस थी जिससे इस प्रक्रिया को लागू करना मुश्किल हो रहा था। फिर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे आसान बनाया। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने लिविंग विल को लागू करने के प्रोसेस को आसान कर दिया और मरीजों को सम्मानपूर्वक मरने का हक दिया। और अब 2025 में कर्नाटक पहला राज्य बना जिसने इसे पूरी तरह लागू किया। कर्नाटक ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को अपनाते हुए अपने अस्पतालों में मेडिकल बोर्ड बनाए हैं जिससे मरीजों को इस सुविधा का फायदा मिल सके। लेकिन राइट टू डाई विद डिग्निटी का फायदा क्या है? किसी के मरने का फायदा क्या है? पहली चीज तो ये कि परिवार की तकलीफ कम होगी। जब मरीज के ठीक होने की कोई उम्मीद ही नहीं होती तब परिवार वालों पर भी मेंटल और फाइनेंशियल बोझ बढ़ता है। ये कानून उन्हें फैसला लेने में मदद करेगा। दूसरी चीज ये है कि मरीज का सम्मान बना रहेगा। लाइलाज बीमारी से जूझ रहे मरीजों को जबरदस्ती जिंदा रखने के बजाय उन्हें पीसफुली जाने दिया जाए तो उनकी हालत फर्दर नहीं बिगड़ती और वो सम्मान पूर्वक चले जाते हैं। और तीसरी चीज ये है कि हेल्थ केयर सिस्टम पर बोझ घटेगा, क्योंकि जब इलाज का कोई फायदा ही नहीं है तो जबरदस्ती आईसीयू में रखने से बेहतर है कि रिसोर्सेज को उन मरीजों के लिए बचाया जाए जिन्हें सही मायने में इसकी जरूरत है और जिनके ठीक होने की उम्मीद है। एक सवाल ये भी है, क्या बाकी राज्यों में भी ऐसा ही हो सकता है? तो अभी तक बाकी राज्यों ने इसे लागू नहीं किया है, लेकिन उम्मीद है कि कर्नाटक की पहल को देखकर दूसरे राज्य भी इस दिशा में कदम उठाएंगे। अब ये सब सुनने के बाद अगर आपको अब भी लग रहा है कि ये तो मरने का लाइसेंस मिल गया, तो ऐसा नहीं है। ये उन लोगों के लिए राहत है जो दर्द में जी रहे हैं और जिनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। हम रूटीन लाइफ और जिंदगी की डे टू डे दिक्कतों से तंग आकर अक्सर फ्रस्ट्रेशन या हंसी मजाक में एक दूसरे से बोल देते हैं कि यार आज मरने का मन कर रहा है, लेकिन इन कैजुअल बातों में भूल जाते हैं कि जिंदगी असल में कितनी प्रेशियस है। और ये बात रियलाइज होती है तब जब ऐसे लोगों को देखते हैं जिनके जीने की उम्मीद ही खत्म हो चुकी है, जिनको इतना फिजिकल पेन है कि वो ठीक हो ही नहीं सकता, और उस दर्द के साथ जीने से बेहतर होता है कि सुकून के साथ लीगली दुनिया से चला जाए। यहाँ लीगली और डिग्निटी के साथ दुनिया से जाना एक बड़ा फैक्टर है और इसलिए ये सुसाइड से अलग है। सुसाइड को किसी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन राइट टू डाई विद डिग्निटी में इंसान आखिरी वक्त तक लड़ चुका होता है और जब मेडिकली प्रूव हो जाता है कि वो ठीक नहीं हो सकता, तब डॉक्टर्स की जांच के बाद उसका लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट हटा दिया जाता है। तो कर्नाटक का ये फैसला दिखाता है कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम सिर्फ जिंदगी बचाने पर ही नहीं बल्कि मरीजों की गरिमा बचाए रखने पर भी ध्यान दे रहा है। आपको क्या लगता है, बाकी राज्यों को भी इस फैसले को अपनाना चाहिए या नहीं? कमेंट्स में बताइए एंड कीप वॉचिंग स्विच।